सिद्धेभ्यः श्रीमन्परं गम्भीर साधुमोघनांशनं जीवत्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनं अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 आदिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान गुण स्वामी की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। सनातन जैन धर्म की जय। पंच कल्याणक महामहोत्सव की जय। बोलिए परम पूज्य मुनि श्री सुप्रम सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। अंदर थोड़ा बातों को विराम दें, धीरे धीरे बात करो पुजारी जी, है ना। अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी ये पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म जन्म और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह चिन्वाणी। भव्य आत्मा, कितनी अद्भुत महिमा है उन संस्कारों की। मात्र चंद दिनों के संस्कारों से एक पाषाण परमात्मा बन जाता है। उस संस्कारों को समझते समझते हमारी सदियां बीत गई, पर मां हम आज तक संस्कारित नहीं हो पाए। एक पाषाण को संस्कारित करने में तो मात्र 4-5 दिन काफी होते हैं, पर हमें अपनी आत्मा को संस्कारित करने के लिए पता नहीं कितने भव लग चुके हैं और आने वाले समय में और कितने भव हमें लगने वाले। ये इतने सारे संस्कार, इतनी सारी बातें और सब कुछ होने के बाद भी हम मोदी जी क्यों नहीं अपना जीवन का कल्याण कर पा रहे। हम पहली बार देव शास्त्र गुरु के सानिध्य को प्राप्त नहीं कर रहे। पहली बार हमने जिनवाणी नहीं सुनी। कई वर्षों से, कई भवों से हम देव शास्त्र गुरु की निमित्तों को प्राप्त कर रहे हैं, पर ये सब कुछ मिलने के बाद भी हम अपने आप को संस्कारित क्यों नहीं कर पाए? क्यों नहीं अपने जीवन में संस्कार ग्रहण कर पाए? क्योंकि हमारे भीतर जो एक छोटा सा बैठा हुआ अहंकार था, वह मुझे संस्कारित होने नहीं दे रहा। मैंने ऐसा किया, मैं ऐसा हूं जी, जो कुछ भी हमारी सोच और धारणा बन के बैठी है, यही हमारी बहुत बड़ी अहंकार रूपी शत्रुता को देने वाली शक्ति। ऐसा नहीं है कि हमने आज तक कभी
सच्चे देवशास्त्र गुरु के सानिध्य को प्राप्त नहीं किया। प्राप्त तो किया, पर वहां पहुंचकर भी हम अपने भीतर के अहंकार को विगलित नहीं कर पाए। एक अहंकारी जीव जब तक अहंकार में रचा पचा था, तब तक वह मात्र और मात्र यहाँ वहां भटकना वाला सामान्य व्यक्ति था। और जैसे ही मानस्तंभ को देखकर उसका मान विगलित हो गया, अहंकार टूट गया, वह भी अपने पुराने संस्कारों से अपने आप को संस्कारित करते हुए गणधर की गद्दी पर बैठ गया। ये गौतम गणधर मात्र और मात्र अपने भीतर के उस अहंकार के पीछे संस्कारों को भूल चुका था। बिल्कुल वही स्थिति आज वर्तमान में प्रत्येक जीव की हो चुकी। हर व्यक्ति, चाहे बालक हो, युवा हो, वृद्ध हो, स्त्री हो, पुरुष हो, हर व्यक्ति मात्र अपने अहंकार के पीछे लड़ रहा। माना कि देव शास्त्र गुणों के सानिध्य को भी प्राप्त कर लिया, पर वहां भी हम यही सोचते हैं कि मेरा नाम, मेरी प्रशंसा कैसे। अगर हम अहंकार के लिए देव शास्त्र गुरु की आराधना कर रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं, तो पक्का मानना हमारा उत्थान होने वाला नहीं। ये अद्भुत अद्भुत शक्ति उन संस्कारों में होती है, चंद मंत्रों में होती है। अभी आप देखोगे, अभी जिस पत्थर को, जिस पाषाण को, जिस प्रतिमा को खूब माताओं सुबह सर पे रख के ले आ रहे थे ना, बहुत सारी माताएं सर पे लेके नाच रही थी, गा रही थी, मौज कर रही थी, खिला लो, आज और कल 2 दिन आपके हैं, जितना खिलाना है खिला लेना। फिर जैसे ही दीक्षा होगी, फिर दूर से हाथ ही जोड़ पाओगे। कैसी अद्भुत शक्ति उन संस्कारों में है कि मात्र 5-6 दिन के संस्कारों से उस पाषाण को हम परमात्मा बना लेते हैं, पर भीतर के अहंकार के कारण हम आत्मा को परमात्मा नहीं बना पाते। जितनी टकराहट, जितनी वैमनस्य की स्थिति दिख रही है, वह परिपूर्ण मात्र भीतर के अहंकार के कारण है। हमें अपने अहंकार को घटाना होगा और संस्कारों को बढ़ाना होगा। और ऐसा हो नहीं सकता कि मरते समय हमें संस्कार मिल जाए और हम अपना मरण समाधि रूप कर ले। वह संस्कारों का सिलसिला या संस्कारों का प्रारंभ हमें एक गर्भ से ही करना होगा, क्योंकि आज गर्भ कल्याणक है ना, पता है आप लोगों को, आज गर्भ कल्याणक है। और इस आज गर्भ कल्याणक के इस पावन पुनीत दिन पर हमें कम से कम इतना भान होना चाहिए कि जो बालक माँ आपके गर्भ में है, क्योंकि जितने जीव यहाँ बैठे हैं, कोई भी आसमान से बाबूजी नहीं आया, माँ के गर्भ से ही आया है। और वे माँ के गर्भ के संस्कार ही बच्चों को आज सब कुछ देते हैं। ठीक है, जीव का अपना स्वयं का पुण्य, स्वयं का उपादान कुछ तो होता है, पर माँ के संस्कार बहुत बड़े संस्कार हुआ करते। एक आप पुराने इतिहासों को उठा के देखना, एक माँ वह जैसे ही गर्भ में बालक आता है, उस गर्भ के आते ही किन्हीं माताओं का आंचल सूख जाता है। क्यों? बालक आते ही आंचल सूख गया, अभी उसने दूध पिया ही नहीं था। वह विशेष कोई ऐसा पापी जीव जन्म लेने वाला है, जिसका प्रचंड पाप का उदय होने से माँ को भी ऐसा कार्य या माँ के साथ भी ऐसी घटना घटित। क्यों माताओं, आज तो आप ही से चर्चा करनी है, क्योंकि गर्भ की चर्चा माँ ही जान सकती है, अन्य कोई नहीं जानता। जब एक बालक गर्भ में आता है, उस बालक के गर्भ में आते ही कभी आप लोगों को दोहिला हुआ? नहीं जानते दोहिला? बालक जैसे ही गर्भ में आता है, किसी माँ को मिट्टी खाने का,
किसी को खटाई, किसी को चरपरा, किसी को भगवान के दर्शन करने का, ये पक्का मानना आने वाली संतान की परीक्षा उस गर्भ के दोहले से ही तुम करना प्रारंभ कर लेना। जो पूर्व के संस्कारों के साथ तुम्हारे गर्भ में आया है, वह अगर विशेष विशेष पुण्यात्मा होगा तो तुम्हारे वह दोहले बिल्कुल वैसे पुण्य कार्यों की ओर प्रवृत्त होंगे। अन्यथा एक मां को दोहला हुआ था, पुराणों में शायद राकेश जी पढ़ा होगा। उस मां को दोहला हुआ, मैं अपने पति के छाती से लगकर खून पी जाऊं। कौन जन्म लेने वाला था? कौन जन्म लेने वाला था? कोई जीवों का उद्धार कल्याण करने वाला नहीं, अपने पिता को ही जेल में डालने वाला जन्म लेने वाला था। मां को दोहला हो गया कि नंगी तलवार में अपना चेहरा देखो। कौन था? कोई कल्याण करने वाला नहीं, कंस का जीव आने वाला था। आने वाला जैसा जीव गर्भ में होता है, मां वैसे ही संस्कार और वैसे ही परिणाम मां के होते हैं। आप चाहो तो गर्भावस्था से ही उस बालक को, उस जीव को संस्कारित करके उसके आने वाले समय को हम बहुत बहुत अच्छा कर सकते हैं, पर इतना समय कहाँ है? आज किसी के पास भी समय नहीं है। पक्का मानना, हर माता पिता आते हैं और हर माता पिता आके कहते, महाराज जी आज ऐसा हुआ, बेटे ने घर से बाहर कर दिया, बहू ने ऐसा कह दिया। ये सब कुछ मां विश्वास मानना, तुमने दिए हुए उस बालक के साथ बचपन से नहीं, गर्भ से संस्कार काम कर रहे थे। ये तुमने बचपन से ही, गर्भ से ही उसको समय दिया होता संस्कारित करने के लिए, तो आज ऐसे दिन देखने में आते ही नहीं। जो साक्षात दिखाई दे रहा है, जो साक्षात फल दिखाई दे रहा है, उसका बीज कुछ भव पहले, कुछ वर्ष पहले हमने ही बोया था, उसका फल हमें दिख रहा है। अगर हम अभी अपने आप को और आने वाली संतान को समय दे नहीं पाए, तो पक्का मानना आने वाली समाज और आने वाली पीढ़ी से हम कुछ उम्मीद रख नहीं सकते। कम से कम इतना तो कार्य हमें अवश्य करना होगा। जो हमारे साथ अच्छा व्यवहार करता है या जिसके साथ हमें अपना जीवन पूरा बिताना है, उन लोगों के साथ तो कम से कम हमें अच्छा व्यवहार करना होगा। वहां भी, घर में भी, परिवार में भी हो, समाज में हो, जहां जहां विघटन दिखता है, वहां वहां मात्र और मात्र हमारा अहंकार टकराता है। और जितना अहंकार बढ़ा है, उतने संस्कार हमारे घटे हैं। उस संस्कारों की भूमिका को ही गर्भ से समझना है। एक गर्भ में ही, एक मां गर्भ में ही अपने बालक को इतने अच्छे संस्कार देती है कि बालक बड़ा होकर निर्ग्रंथ मुनि या साक्षात तीर्थंकर भी बनता है। क्या वह सौभाग्य होगा उस मां का? क्या वह सौभाग्य होगा उस मां का जिस मां ने 9 महीने अपनी कोख में आने वाले तीर्थंकर बालक को पाला होगा? मां विचार करना, एक क्षण विचार करना। जब आपका बेटा बहुत बड़ा ऑफिसर बनकर, कोई आईएएस ऑफिसर, कोई कमिश्नर बनकर आपके सामने खड़ा होता है, तो माँ का सीना गर्व से फूल जाता है, मेरा बेटा है। फिर उस माँ की अनुभूति करना जिस माँ के गर्भ में 9 महीने तक वह तीर्थंकर बालक रहे होंगे। क्या अद्भुत वह पुण्य का संयोग होगा जिन्होंने 9 महीने ये बनने वाले 3 लोक के नाथ को अपने गर्भ में धारण किया था। ये पक्का मानना मां उसकी ही संतान धर्मात्मा होती है, निर्ग्रंथ होती है, उसी की संतान तीर्थंकर होती है, जो अपने काम पुरुषार्थ करते समय भी प्रभु का नाम स्मरण करता है।
हमें तो समय मिला है 24 घंटे का, उसमें भी तो हम नाम स्मरण कितना करते हैं। फिर जो जहाँ विषय वासनाओं में हम उलझ जाते हैं, वहां हम कितना कितना प्रभु का नाम ले पाते हैं। मन की बात नहीं राकेश जी, आप आदि पुराण खोल के देख लेना। आचार्य भगवंत स्पष्ट लिखते हैं, ये संस्कारों की व्याख्या करते हुए कई सारे दृष्टांत और कई सारे संस्कारों को उद्घाटित करते हुए वे बताते हैं कि गर्भ में आने से पहले ही माता पिताओं को संस्कारों की भूमिका समझनी आवश्यक है। जब गर्भ में आया हुआ बालक संस्कार करके संस्कारित होके भगवान बन सकता है, तो क्या आज की माताओं ठीक है? खोटा काल है, पंचम काल है, नहीं जन्म दे पा रहे हैं आप तीर्थंकर भगवान मोक्षगामी जीवों को, पर क्या इतना भी नहीं कर सकते कि हम अपने काम पुरुषार्थ से आने वाले इस जिन शासन के लिए एक निर्ग्रंथ प्रदान करें? कठिन है, कठिन है, कठिन है। कहना बहुत आसान है, कहना बहुत आसान है। बाबूजी ठीक है, हमारा भी बेटा चला जाए महाराज जी मोक्ष मार्ग पर, पोता चला जाए, ये चला जाए, पर जैसे ही जाने का समय होता है तब लगता है नहीं, हमने यही चला जाए, पड़ोसी का चला जाए। हर व्यक्ति चाहता है मेरे घर में राम जन्म ले, हर व्यक्ति चाहता है मेरे घर में वह महावीर का जन्म हो, पर माँ क्या आप त्रिशला बने हो? क्या आप कभी दशरथ पिताओं बने हो? हम दशरथ बनना नहीं चाहते, हम सिद्धार्थ बनना नहीं चाहते और महावीर और राम को जन्म देना चाहते। कैसा संभव है? ये कारण कार्य व्यवस्था है। जैसा जैसा आप मां गर्भावस्था में भोजन करते हो, वैसी वैसी संतान होगी। चाहे जो विज्ञान हो उस विज्ञान से पूछ के देखना, या पुरानी माताओं से, बुजुर्ग माताओं से पूछ के देख लेना। जो गर्भावस्था में बहन बेटी जितनी अधिक साग सब्जी खाती है, उसकी संतान, ये मैं अपने मन से नहीं, विज्ञान और आगम दोनों कह रहा है, जितनी साग सब्जी हरी पत्ती खाती है उसकी संतान उतनी काली, और जितना अन्य सामग्री दूध जैसी सामग्री का सेवन करती है मां गर्भावस्था में, उसकी संतान उतनी ही गोरी होती है। जब भोजन का प्रभाव इतना पड़ता है तो फिर सोचो, ये कोई हंसने की बात नहीं बता रहा हूं, बहुत रहस्य की बात है। जब मां भोजन किया हुआ उसको शरीर को रंग दे रहा है, तुम्हारे संस्कार उसके जीवन को बनाने वाले और बिगाड़ने वाले हो सकते हैं। ये रहस्य की बात हर कोई नहीं समझ सकता। गहरे रहस्य आंगन में भरे हैं। जिस जीव ने काम पुरुषार्थ करते समय प्रभु का नाम लिया है, वे ही माता पिता धन्य हैं जो साक्षात तीर्थंकर प्रभु जैसे तीर्थंकर को जन्म देने वाले हैं। कम से कम हम तीर्थंकर नहीं, निर्ग्रंथ, कम से कम निर्ग्रंथ नहीं, निर्ग्रंथ की सेवा करने वाली संतानों को ही जन्म दे। पर वह तभी संभव है जब आज से ही हम निर्णय कर ले, आज से ही हम अपने अहंकार को घटाने का प्रयास कर ले। क्या करें? ये अनादि के हमारे ऐसे ऐसे विचित्र संस्कार है, इतने विचित्र संस्कार वर्तमान में इस भौतिकता की चकाचौंध में प्राप्त हो चुके हैं कि हम कुछ भी अच्छा करने के लिए समय ही नहीं दे पा रहे। करने की बात तो छोड़ दो, हमें सोचने के लिए भी समय नहीं है। किसको संस्कारित करेंगे? किसको संस्कारित करेंगे? पहले अपने आप को संस्कारित कर दो, तो आने वाली पीढ़ी को आप भी संस्कारित कर सकते हो। पर समय बदल गया है, सबका व्यवहार बदल चुका है, सबके कार्य बदल चुके हैं। पहले ऐसे भी दिन थे जब माँ घर के देहरी को लांग कर कभी बाजार में घूमने के लिए नहीं जाती, आज स्वयं बाजार भी जाती है और दुकान में स्वयं खड़ी होकर वह बेचने के लिए भी खड़ी हो जाती है। हाँ, दुकान में किसी पुरानी बुजुर्ग माँ से पूछ लेना,
कभी बाजार में थैला झोला लेकर कुछ खरीदने गई हो तो नहीं गई। आज थोड़ा सा घूमने नहीं मिले तो घर में क्या होता है, अब आप ही जानते, रामायण महाभारत घर घर की कहानी आप ज्यादा जानते, हम थोड़ी जानते, पर परम सत्य है। ऐसा ही एक दंपति थे, पति पत्नी थे। पतिदेव बार बार कहते थे कि मेरी तो एक ही संतान है, जबकि संतान 4 थे, 4 बेटे थे। पर बार बार जब भी कुछ बात होती, थोड़ा सा भी विवाद होता, थोड़ा सा भी कुछ कार्य होता, तुरंत ही उस पिता के या पत्नी के मुख से निकलता, मेरा तो एक ही बेटा है, मेरा तो एक ही बेटा है। और जैसे सुनती वह पत्नी पुनः चिल्ला पड़ती, मतलब ये 3 संतान क्या मैं खरीद के लाई हूं? नहीं, तो जो चाहे कह ले, भले ही इन 3 संतानों को जन्म मेरे द्वारा दिया गया है, मैं मानता हूं, पर मेरी संतान तो एक ही है, एक ही है। पता नहीं मात्र कहने से काम नहीं था, वह जैसी बात चलती थी वैसा ही कार्य चरितार्थ होते हुए देखा गया। एक दिन दोनों की बात इतनी बड़ी, क्योंकि घर है तो मां तू मैं नहीं होती ना। पहले ऐसा होता है, अब हमें तो मोदी जी आप जैसा अनुभव नहीं है, पर अब थोड़ा बहुत दूर से ही देख के अनुभव हुआ। पहले वह जो तू मैं था, घर में आते ही तू मैं, भले ही कहो नहीं करो, स्वीकार करो नहीं करो, पर मां नहीं होता ना, होता है। ऐसी एक दिन तू मैं होते होते इतनी बात बढ़ गई कि वह एक दूसरे से लड़ने पे उतारू। और जैसे ही लड़ाई प्रारंभ हुई, 4थे नंबर का बेटा आया, और 4थे नंबर का बेटा, अब ये तो घर में स्वाभाविक सी बात है, एक बेटा माँ का होता है, एक बेटा पिता का पक्ष लेता है, कोई किसी का पक्ष लेता है। 4था बेटा आया और जैसे ही लड़ते हुए देखा, वह 4थे बेटे ने पिता से कहा, आप मेरी माँ से लड़ रहे हो, समझ लेना अगर मां से मेरे कुछ कहा ना तो मैं जूतों से पीट दूंगा। पिता देखता रह गया। पिता तुरंत बोल पड़ा, मैंने कहा था, देख तेरी ये संतान क्या कह रही है, अपने पिता से जबान लड़ाते हुए कह रही है मैं जूते से पीट दूंगा पिता को। बात चल ही रही थी, तीसरा बेटा भी पहुंच गया। जैसे ही तीसरा बेटा पहुंचता है, तीसरे बेटे ने भी देखा राग रंग ये सब कुछ तमाशा, और तीसरा बेटा भी फिर ना बोल पड़ा, पिताजी आप समझ लो, मैं बार बार कह रहा हूं, आप मेरी मां को कुछ नहीं कहना, बिल्कुल भी कुछ नहीं कहना। आप अगर मेरी मां को कुछ कह दोगी तो मैं आपको मूसल से कूट दूंगा। क्या कहा? 4थे बेटे ने क्या कहा सुरेंद्र भाई? जूते से पीट दूंगा। तीसरे बेटे ने कहा मैं मूसल से कूट दूंगा अगर मेरी मां से कुछ कहा तो। दूसरा बेटा आया, दूसरे बेटे ने भी कहा, दूसरे बेटा भी देखा, सब रूप रंग 2 पक्ष इधर के हो गए थे, वो दूसरा पिता के पक्ष का था। वो मां से कहता है, मां समझ लो ना, पिताजी मेरे हैं, ये दोनों भाई ने भले ही तुम्हारा पक्ष लिया हो, अगर तूने मेरे पिता को कुछ कह दिया। किसके पिता? चारों के माता पिता कौन अलग अलग थे? एक ही थे। पर दूसरा बेटा कहता है, मां समझ लेना, अगर तूने मेरे पिता से कुछ कह दिया, और तुम्हारे ये 2 बेटों ने, किसके? कौन कह रहा है? वो दूसरे नंबर का अपने भाई के लिए कह रहा है, तुम्हारे 2 बेटों ने अगर मेरे पिता को कुछ कह दिया तो मैं तुम्हें छुरी से समझ ले। पिता तो हक्के बक्के से रह गए, बोलूं तो क्या बोलूं? अब ये आपस में ही लड़ रहे हैं, बात इनकी पति पत्नी की और बेटों तक पहुंच गई। पूरा तमाशा होते होते शाम ढल गई, और शाम का समय होके बड़ा बेटा घर में कमाकर शाम के भोजन के लिए घर में पहुंचा। उसने सब रूप रंग देखा, और जैसे ही पहला बेटा घर में पहुंचा, उसने लड़ते हुए भाइयों को, माता पिता को देखा और सबको समझाने का प्रयास किया। कहा, क्या कर रहे हो आप लोग? आप सगे भाई हो, एक घर में हम सभी रहते हैं,
उसने कुछ बातें ऐसी करते करते आधा एक घंटे में सबको शांत कर दिया। जैसे ही सब शांत हो गए, पिता पुनः बोल पड़े, देख। पत्नी से पिताजी फिर कह पड़े, देख मां देख ले, मैं बार बार कहता था संतान तो मेरी एक ही है, मेरी एक ही संतान है, ये तीनों संतान मेरी नहीं है। क्यों? पति को भी, पत्नी की भी आंखें खुल गई। पत्नी भी कहती है, ऐसी क्या बात है, आप क्यों ऐसा कहते हो? और तीन बेटे तो एक दूसरे को मारने काटने के लिए तैयार हो गए थे, ये अलग क्यों निकला? इतना अंतर क्यों? पिता ने याद दिलाया, पिता ने उस पत्नी को याद दिलाया कि याद करना, याद करना, जब पहली संतान हुई थी तो घर में मेरी माँ थी। जब ये पहली संतान थी तो मेरी माँ घर में थी। जब तू गर्भवती थी उस समय पे माँ ने तुम्हें कहीं घर से बाहर जाने नहीं दिया था। तेरी पूरी व्यवस्था यही बनाई थी और तू घर में थी, माँ के संस्कार थे। इसके कारण से यह वास्तव में मेरा पुत्र संतान के रूप में जन्म लिया, जिसने घर को, परिवार को आज भी संभाल के रखा है और आज भी पुनः शांत करके रखा है। इसलिए मैं कह रहा हूं मेरी एक ही संतान है। पुनः पत्नी बोल पड़ी, फिर क्या मैं हॉस्पिटल से उठा के लाई, चुरा के लाई हूं? नहीं, जब दूसरी संतान हुई थी, गर्भ में थी, तो याद करना, तो दूसरी संतान गर्भ में थी, तब कहीं ना कहीं उसको संस्कारित करते समय या कुछ ऐसा कार्य करते समय जब बाजार गई थी, तब तुम उस छुरी को धार लगाने के लिए बाजार पहुंची थी। वह संस्कार उसके आज तक है। तीसरी संतान जब जन्म लेने वाली थी, जब गर्भ में थी, तब तुम अनाज को कूटने के लिए किसी दूसरे के घर में, दुकान में जाकर मूसल ठीक करने के लिए, मूसल खरीदने के लिए गई थी। वह बचपन के संस्कार आज कह रहा है कि मैं मूसल से तुम्हें कूट दूंगा। और चौथी जब संतान थी गर्भ में तेरी, तब तुम किसी चमार के यहाँ पहुंची थी अपनी जूती चप्पल ठीक करने के लिए। वह संस्कार उसको आज तक याद है कि उसने जूते की ही बात क्यों की। क्योंकि गर्भ के तब के संस्कार आज फलीभूत हो रहे हैं। मां ये मात्र कथानक सुन के छोड़ने के लिए नहीं है, क्योंकि आज वास्तव में गर्भ कल्याणक का दिन है। हमें सोचना, समझना और विचार करना होगा कि संस्कारों का प्रभाव कितना होता है। इतिहासों में पढ़ा भी होगा, पुराणों में पढ़ा भी होगा। आप मतलब सब लोगों ने, भले ही जय दर्शन राकेश जी नहीं मानता हो, पर अन्य दर्शनों में, उस पुराणों में लिखा है, अभिमन्यु जानते हैं? अभिमन्यु की बात सुनी, गर्भ में ही तो था। जितना सुनकर संस्कारों को ग्रहण किया है, वैसे ही आने वाले समय में उसने कार्य भी किया है। इसलिए सोचो, समझो, विचार करो। वह जो गर्भ आपके पेट में आने वाला है, उस गर्भ के उस समय दो और संस्कारित करने का प्रयास करो। अगर आज हम उन्हें समय नहीं देंगे तो आने वाले समय में वह भी हमें समय नहीं देंगे, ये पक्का है। इसलिए जितना जैसा जैसा हमें उनको संस्कारित करने के लिए समय देना होगा, उतना समय हमें अपने आप को भी संस्कारित करने के लिए देना होगा। आप जितने अच्छी तरीके से अपने आप को संस्कारित करोगे, उतने ही अच्छे तरीके से आने वाली संतान भी संस्कारित होगी। क्या वह माँ का सौभाग्य होगा? धन्य है वह माँ, धन्य है वह माँ जिसने 9 महीने 3 लोक के नाथ को अपने गर्भ में पाला। जिस वेदी पर और जिस मंदिर पर परमात्मा विराजमान हो जाते हैं, उसकी दहली भी आप लोग करते हैं निश्चय ही। जिस मंदिर के भीतर परमात्मा, जिस वेदी पर परमात्मा विराजमान है, वह वेदी और वह मंदिर की दहली जब पूज्य हो जाती है, माँ कितनी पूज्य हो गई होगी जिस माँ ने तीर्थंकर बालक को 9 महीने गर्भ में पाला होगा। देखेंगे रात में उन 16 स्वप्नों को, 16 स्वप्नों के फलों को, कैसे कैसे माँ ने एक एक स्वप्न देखे और स्वप्न का क्या फल भी प्राप्त होगा।
ये भी पक्का है, स्वप्न देखने से कुछ नहीं हुआ, पर जो होने वाला था उसके लिए एक शुभ संकेत था कि निर्धूम अग्नि देखी, उसका फल क्या था। बैल देखा था, उसका फल क्या था। रत्नों की राशि, ये जितने जितने स्वप्न देखे थे उन सभी सपनों का फल भी आप साक्षात रात में देखोगे। पर पक्का मानना वह पूर्व के संस्कार और वर्तमान के संस्कार थे कि वह तीर्थंकर बालक को मां ने गर्भ में पाल के रखा था। आपको फिर भी जिस मां के गर्भ से निकले होंगे, उस मां के गर्भ से निकलते समय उस मां की झूठन खाते खाते तुमने इस पर्याय को वृद्धिंगत किया होगा। पर तीर्थंकर बालक भले ही किसी मां के गर्भ में रहे, वहां वो किंचित भी किसी की झूठन नहीं खाते। जो 8 देवियां होती है, मात्र और मात्र 8 देवियां उस बालक की, उस गर्भ की मां के सबसे सुरक्षा करने के लिए, दूरी बनाने के लिए ही होती है। वह परिपूर्ण रूप से उस मां के गर्भ में रहते हुए भी उस बालक के उस गर्भ से, मां के मल से, झूठन आदि से सुरक्षा करती है, शोधन करती है। मां की सेवा, उसका झूठन और आदि से उस बालक की दूरियां बना लेना, यही काम वह 8 देवियां करती हैं। आपके घर में कितनी देवियां, दासियां, नौकरानियां? कुछ नहीं। ये तीव्र पुण्य का जब द्रव्य इकट्ठा होता है, मां विश्वास मानना, तभी ऐसी संतान को हम प्राप्त कर सकते हैं। कई कई भवों का पुण्य जब इकट्ठा होता है, तब तीर्थंकर और निर्ग्रंथ जैसे वह बालक किसी मां के कुक्षी में और मां के गर्भ में जन्म लेते हैं। कल हो जाएगा सुबह भगवान का जन्म, फिर देखना कैसे 3 लोक को आनंदित करने वाले वे प्रभु का जन्म होता है। पर जन्म तभी होगा जब गर्भ की रक्षा है। अगर गर्भ की रक्षा नहीं है तो जन्म नहीं है। वह डाली पर फल तभी दिखता है जब फल आने से पहले जो उस डाली पर फूल था, उस फूल की रक्षा है। फूल तभी राकेश जी दिखता है जब उसके पीछे की बॉडी कली की रक्षा है। अगर गर्भ में आए हुए उस कली की रक्षा नहीं है तो किंचित भी कभी भी आने वाले समय में वह फूल और फल दिखने वाला नहीं है। इसलिए उस फल को प्राप्त करने के लिए फूल, और फूल को प्राप्त करने के लिए कली, बॉडी की सुरक्षा, गर्भ की सुरक्षा आवश्यक है। उस संस्कारों को सतत सतत हमें देना होगा, स्वाध्याय करना होगा, देव शास्त्र गुरु की आराधना करनी होगी। ये भी पक्का है, सतत हम गुरु या प्रभु के साथ रह नहीं सकते, पर उनको अपने दिलो दिमाग में या अपने भीतर धारण करके हम अपने उत्थान का मार्ग अवश्य ही वृद्धिंगत कर सकते। जितना जितना विशेष विशेष आप संस्कार धारण करोगे और जितने विशेष संस्कार उन बालकों को अपने गर्भावस्था से दोगे, आने वाले समय में वे ही तुम्हें संस्कारित वृद्ध अवस्था में संभालने का प्रयास करेंगे। बिलखते हैं रोज, चिल्लाते हैं कि वृद्धाश्रम में छोड़ दिया, अनाथाश्रम में छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि जब गर्भ और जन्म के समय में मां आपने उनको समय नहीं दिया था, ना संभालने का, ना समझने का, ना उनको समझाने का। आज समझदार मां अगर उस बचपन से ही बालक को हाथ पकड़कर मंदिर ले जाती है, वह बचपन के संस्कार मां के तुम्हारे लिए वृद्धावस्था में तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हारी संतान तुम्हें मंदिर में ले जाएगी। पक्का है, जिन जिन माताओं ने अपने बच्चों को गर्भ से, जन्म से संस्कारित किया है, वे ही माता पिता वृद्धावस्था में परेशान नहीं होते और उनकी ही संतान हाथ पकड़कर उन्हें मंदिर और देव शास्त्र गुरु के पास ले जाती है। इसलिए अपने आप को भी संस्कारित करें और दूसरों को भी संस्कारित करने के लिए हम पुरुषार्थ करें, तभी हमारा वह कार्य, तभी हमारा वह जीवन मोदी जी उन्नति को प्राप्त होगा, अन्यथा होने वाला नहीं। कितनी 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 प्रबल भावना
उस मां की होगी जिसने वह अपने गर्भ में जिस बालक को 3 लोक के नाथ को पाला होगा। ऐसी वह मां धन्य है जिसने ऐसे महान तीर्थंकर प्रभु को अपने 9 महीने गर्भ में पाला पोसा। समझना उस गर्भ को है। अगर गर्भ की रक्षा नहीं है, पता नहीं वर्तमान में अपने उस रंग रूप की पीछे कितनी सारी माताएं उन भ्रूण को, उन गर्भों को भीतर ही भीतर काट कर फेंक देती है। दया आती है ऐसे जीवों को देखकर जिन्होंने जन्म लेने से पहले ही उन बच्चों को अपने पेट में ही काट कर फेंक दिया। हाँ, आगम में स्पष्ट लिखा है 6 महीने आत्महत्या करने वालों को सूतक लगता है और जिन्होंने भ्रूण हत्या की है उनको तो जीवन भर का सूतक लगता है। ऐसे जीव कभी भी निर्ग्रंथ के हाथ पर ग्रास ना रखे, अरिहंत की पूजा, गुरु का दान करने का प्रयास ना करे, क्योंकि उनके पूरे परिवार को पूरे जन्म का सूतक लगा है। हाँ, आगम में लिखा है राकेश जी ऐसा स्पष्ट कि जब तक आप उस सूतक का प्रायश्चित नहीं करोगे गुरु से, तब तक तुम्हारा वह सूतक पूर्ण नहीं होगा। अगर किसी ने किया हो, नहीं किया हो तो बहुत अच्छी बात है, संकल्प कर लो कि आज से आगे ऐसा पाप नहीं करेंगे। अरे कम से कम बुरा नहीं मानना, पर परम सत्य है आपसे तो वो सरपण ही अच्छी, आपसे वह चूहे की माँ, वह बिल्ली की माँ अच्छी। भूख लगने पर जन्म के बाद तो कम से कम खाती है, तो माँ कैसी है, अपने बेटे को गर्भ में ही काट के फेंक देती है। कम से कम उस अहिंसा रूपी धर्म को समझे। कहीं भी किसी भी धर्म में नहीं कहा है कि उस को नष्ट कर दे, पर क्या करें, हमने प्रत्येक वस्तु का दुरुपयोग करना सीखा है। जैसे इस मनुष्य पर्याय का हम अहंकार करते हुए दुरुपयोग कर रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही हम पर्याय का भी मात्र दुरुपयोग कर रहे हैं। जैसे वो सोनोग्राफी की मशीन मात्र और मात्र बालक के उस गर्भ की स्वस्थता का बोध करने के लिए थी, उसका दुरुपयोग करके लोगों ने लिंग परीक्षण करके भ्रूण हत्या प्रारंभ की। ऐसे ही पर्याय जो हमारे आत्म कल्याण के लिए, आत्मा से परमात्मा बनने के लिए मिली थी, उसका भी हमने भोगों में लगाकर दुरुपयोग करना प्रारंभ कर दिया। क्या करेंगे? इतना संकल्प मत करोगे। जिन्होंने नहीं किया है वे आने वाले समय में नहीं करेंगे, और अगर किया है धोखे से, अनजाने में, गलती से, तो गुरु के चरणों में पहुंचकर उसका प्रायश्चित कर लेना, क्योंकि बिना प्रायश्चित के जीवन का कभी कल्याण हो नहीं सकता। कल्याण हो समय आपका हो गया है, हो गया समय, घर जाने का नहीं। सोच लो इंद्रायणी पुष्पेन भाई, आज का दिन तो गया, बस गिन के चार भी नहीं, 3.5 बचे। सोच लेना, जिन भावों से हमने तैयारी की थी उनसे कई अधिक अच्छे भावों से हमें कार्य को संपादित भी करना है। हर व्यक्ति अपने जीवन में उस संस्कारों को प्राप्त करते हुए उस माँ की तरह, उस बेटे की तरह अपने उच्चता को प्राप्त कर ले। कितनी माँ भी कितनी सौभाग्यशाली होती है जो 9 महीने भले ही गर्भ को पाले, पर नियम होता है तीर्थंकर की माँ मोक्षगामी होती है। भले इस भाव में उस भाव में नहीं पहुंचे, पर यह नियम नियोग होता है तीर्थंकर के माता पिता आने वाले समय में शीघ्र मोक्षगामी होंगे। पंचम काल में माँ इतना ही कर लो, तीर्थंकर की माँ मत बनो तीर्थंकर की माँ, कम से कम निर्ग्रंथ की ही माँ बन जाओ, उतने से भी काम हो जाएगा। अन्यथा समय तो आपका हो ही जाएगा, क्योंकि ये नियत है, जो इस संसार में आया है उसे इस संसार से जाना भी है
वह जाने की बिरिया होने से पहले हम समझ जाए, अपने आप को संस्कारित कर ले, तो नियम से हमारा कल्याण होगा। समय आपका हो गया, कल पुनः समय पर समय की बात करेंगे। माँ मात्र आज का और कल का दिन बचा है, परसों फिर भगवान हमारे परले में आ जाएंगे। अभी तक जितना खिलाना है, जितना आनंद लूटना है, तब तक उस गर्भ और जन्म कल्याण का लूट लो, फिर दीक्षा, ज्ञान और फिर भगवान का मोक्ष हो जाएगा। इसलिए एक एक पल, एक एक समय, जितने जितने इंद्र इंद्रायणी हैं, उन सबसे महायज्ञ नायक जी कह दो कि भाई समझ लो, ये बाकी काम तो होते रहेंगे, पर ये माता पिता मुस्कुरा रहे हैं। कॉमेडी वाली क्या नाम, राजकुमार जी, वह समझना 5 दिन के लिए जब तुम माता पिता बने हो तो इतना आनंद, जिस दिन घोषणा हुई थी इनकी आंखों से पानी आ रहा था। जब इतना आनंद 5 दिन के तीर्थंकर के माता पिता बनने का होता है, राजकुमार जी आप भी हो ना, दोनों राजकुमार हैं। जब कृत्रिम माता पिता बनने का, 5 दिन के माता पिता बनने का इतना पुण्य इकट्ठा करना पड़ता है, इतना हमें आनंद मिलता है, फिर साक्षात 3 लोक के नाथ का माता पिता बनने का क्या सौभाग्य और क्या पुण्य और क्या उनके भाव होते होंगे, विचार कर। आज इस गर्भ कल्याणक के पावन पुनीत दिन पर हम सभी यही भावना भाई अपने अहंकार को छोड़ते हुए भीतर के संस्कारों को बढ़ाने का पुरुषार्थ करें, तो ही हमारा उत्थान संभव है, अन्यथा नहीं। समय अपने संस्कारों का है, संस्कार बढ़ाए, अहंकार घटाए, तो ही हमारा कल्याण संभव है। पुनः समय पर समय को समझने के लिए समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की